डियर स्टूडेंट, आज आपको बता रहे इशू फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर्स ऑब्जेक्टिव। फिर से समझिए, हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। आज शेयर इशू फॉरफिटेड एंड री इशू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर, क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है, मेंबर होता है, ऑनर होता है। तो शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी इज ऑनर। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। फिर से समझिए, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है, लेंडर होता है, मेंबर होता है, सदस्य होता है, मालिक होता है। मालिक होता है, पार्टली ऑनर। शेयर होल्डर्स इज ए पार्टली ऑनर ऑफ ए कंपनी, सो इट इज ए ऑनर होगा आपका थर्ड नंबर। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आपको, बोनस शेयर इशू टू किसको इशू किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को। तो याद रखिए, बोनस शेयर ऑलवेज इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एक्चुअल ऑनर, पार्टली ऑनर ऑफ ए कंपनी। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑलवेज कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के साथ उसको चलना पड़ता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी हम लोग कुछ इंटरेस्ट देते हैं। डिवेंचर होल्डर तो खैर ऑनर है ही नहीं, ये तो लेनदार है, ये तो हम लोग मतलब उधार लेते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स इज ए पार्टली एक्चुअल ओनर ऑफ ए कंपनी, सो बोनस शेयर किसको इश्यू होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इस तरह का एक एक मार्क्स का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप लोग इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अब तो कंपनीज एक्ट 2013 चलता है, तो कंपनी क्या इशू कर सकता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, तो दोनों इशू कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। उसी तरह शेयर एप्लीकेशन इसे क्या है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। शेयर एप्लीकेशन इज ए पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसी तरह प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज क्या है? कैपिटल लॉस है, कैपिटल गेन है, या जनरल प्रॉफिट है? तो आपका कैपिटल गेन है। जब शेयर को हम प्रीमियम यानी ज्यादा में बेच रहे हैं, 100 का शेयर को हम 110 में बेच रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो दैट इज प्रीमियम। एक्सेस अमाउंट इज ए प्रीमियम, इट इज अ कैपिटल गेन। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन बता रहा हूं, इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए फिर है, शेयर अलॉटमेंट इज ए पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, उसी तरह डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो आपका एक्चुअल कैपिटल पेड अप कैपिटल होता है, तो डिविडेंड ऑलवेज पेड अप कैपिटल पर। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जिस कैपिटल पर आप कंपनी को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका कैपिटल क्लॉज में हम लोग कैपिटल को जिस अमाउंट पर रजिस्टर्ड कराते हैं, दिस इज कैपिटल क्लॉज में, दिस वन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी इशू कुछ कर सकता है, कॉल्ड अप कुछ हो सकता है, लेकिन कंपनी को जो शेयर होल्डर्स पेड अप करेगा, दैट इज द एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, सो डिविडेंड ऑलवेज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। उसी तरह व्हेन शेयर आर इशू टू प्रोमोटर व्हिच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। प्रोमोटर को जो मेन है उसको हम लोग यदि प्रोमोटर को यदि शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि एसेट्स अकाउंट होगा कि प्रोमोटर्स अकाउंट की गुडविल? तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि प्रोमोटर को दे रहे हैं तो वो गुडविल से हम दे रहे हैं, तो इसलिए गुडविल अकाउंट में डेबिटेड। फिर से समझिए इस तरह बेटा, आप क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए और बनाते रहिए। देखिए जितना बनाइएगा उतना रिफाइन होइएगा, उतना आपको इंटरेस्ट जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। अब तो कोई काम नहीं बचा है पढ़ाई के सिवा, इसलिए पढ़ाई करते रहिए घर में। यू हैव लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अब कॉलेज जाना नहीं है, वो टाइम भी बच गया। अब कोचिंग भी लगभग आपका कंप्लीट ही होगा। अब सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी, यदि आप लोग 3-4 फ्रेंड आजू बाजू में रहते हैं, एक जगह बैठ के पढ़िए, जिनका घर में जगह है। 2 हेड्स इज बेटर देन 1। 3-4 दोस्त मिलकर पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ग्रुप स्टडी कीजिए, इससे आपको क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और ज्यादा पढ़िए, खाली 4 को बैठ के गप मत कीजिए, तब कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा अपना घर में पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए अभी भी कोरोना का काल है, कहीं निकलना उतना अच्छा नहीं है। घर में बैठिए और अच्छा से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि अब तो कोई टाइम आपके पास कहीं जाने का नहीं है, केवल घर में पढ़ाई करना, थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, बस इसलिए पढ़ाई कीजिए।